जी, नमस्कार। की हाल चाल, कैसे हैं आप मेरे शेरों और शेरनियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वेदांतु महाराष्ट्र 11th और 12th में, और मैं हूं आपकी अपनी केमिस्ट्री एडुकेटर वंशिका श्रीवास्तव। तो मेरे प्यारे बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने सोचा चलो यार इसके लिए तो एक बहुत बढ़िया सा एक अलग सा वीडियो होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें समझ नहीं आया है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं और कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं। कोई नंबर दे दिया और तुम्हें पूछा है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अपना नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठेंगे ताकि यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगी आप उसको लिख लेंगे, नोट डाउन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? देखो, significant figures in a measurement or result are the number of digits known with certainty plus one uncertain digits। ठीक है, तो यार जो भी certain digits होते हैं, जो कि useful numbers हैं, that are known as significant figures। that are known as what? significant figures। जो कि certain digits होते हैं, certain मतलब कि known digits होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? significant figures बोलते हैं, significant numbers बोलते हैं। ठीक है, तो आप देखो इसके ना कुछ कुछ रूल्स हैं और ये रूल्स ही इंपॉर्टेंट है। ये रूल्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला रूल क्या बोलता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, अब इसका मतलब क्या हुआ यार? नॉन जीरो का मतलब समझ जाओ पहले कि यार जो जीरो नहीं है, नॉन जीरो जो जीरो नहीं है। जीरो कौन नहीं है भाई? जीरो के अलावा जितने डिजिट्स हैं वो नॉन जीरो है। जीरो के अलावा जितने भी डिजिट्स हैं वो नॉन जीरो हुए कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन। तो ये क्या है? ये क्या है? ये हैं आपके नॉन जीरो डिजिट्स। ये क्या है? आपके नॉन जीरो डिजिट्स हैं। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं बेटा वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करेंगे। एग्जाम्पल देखो, 127.34 ग्राम्स लिखा है। इसमें आपको सारे मतलब एक भी जीरो नहीं दिख रहा ना, सारे नॉन जीरो दिख रहे हैं आपको। तो 1 2 3 4 5 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए इसमें? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। कितने हो गए? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। क्लियर है? अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, यहाँ पे मैंने लिखा 52.4, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है बेटा इसमें? बताओ जल्दी बताओ। मैम 3 है, 1 2 3, बहुत बढ़िया। अगर मैंने लिखा यहाँ पे 198.527, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है बेटा? 1 2 3 1 2 3 4 5 6, मैम 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। समझ गए ना? तो यार जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं उनको आपको सिग्निफिकेंट मानना है, सिग्निफिकेंट में काउंट कर लेना है, उतने आपके हो जाएंगे डिजिट्स। ऑल जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। क्या बोल रहा है? ऑल जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। इसका मतलब क्या हुआ? देखो यहाँ पे लिखा है 120.007, तो ये क्या आपको ये नॉन जीरो दिख रहा है? बिल्कुल। क्या आपको ये नॉन जीरो दिख रहा है? बिल्कुल। ठीक है बेटा, 1 2 तो ठीक है, 7 भी ठीक है, हम उसको काउंट करेंगे। क्या बीच में जो जीरोस दिए हैं उसको काउंट करना है? हाँ मैम, उसको काउंट करना है, क्योंकि हमारा रूल यही बोलता है कि अगर जीरो बीच में आया, अगर जीरो नंबर्स के बीच में आ रहा है तो उसको काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, क्योंकि अगर जीरो बीच में आता है तो उसको काउंट करना पड़ेगा। अगर जीरो बीच में आता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? आपको काउंटिंग में लाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, जीरोस ऑन द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। जीरोस ऑन द लेफ्ट, जो भी लेफ्ट साइड है, ठीक है, जीरोस ऑन द फर्स्ट बोल रहा है बेटा, यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट है ये। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। सच अ जीरो इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ द डेसिमल पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल 0.025। आप देखो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ढूंढो पहले इसमें। मैम ये है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, है ना? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यही है बेटा। नॉन जीरो का मतलब ये हुआ कि जो जीरो नहीं है। तो देखो जीरो के अलावा 1 2 है ना, तो ये 2 क्या है? आपका नॉन जीरो डिजिट है। इसके लेफ्ट साइड देखो जीरो लिखा है, इसको काउंट नहीं करना है। इसलिए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। यहाँ पे आ जाओ, ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है 5, इसके इधर पे कितने जीरोज हैं? कितने भी हमें मतलब ही नहीं है, हमको काउंट ही नहीं करना, इसलिए इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें कितना है? 1 सिग्निफिकेंट फिगर होता है।
क्लियर है? तो ये 3 एग्जांपल्स क्लियर हो गए आपको। सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट है। तो मतलब आपको सारे डिजिट्स काउंट कर लेने हैं, आपको सारे डिजिट्स को काउंटिंग में लेके आना है। उसके बाद ऑल जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, तो जीरोज अगर बीच में आते हैं, अगर जीरो बीच में आ रहे हैं नॉन जीरो डिजिट्स के, तो उनको भी काउंट करना है, जैसे कि हमने इसमें काउंट किया है। और इसके बाद अगर जीरो लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं, अगर जीरो लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं तो आपको काउंट नहीं करना, आपको उसको काउंट नहीं करना है, ठीक है। जीरोस एट द एंड ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट। अब वो ये बोल रहे हैं कि जीरो अगर एंड में आ रहा है तो सिग्निफिकेंट है। जीरोस एट द एंड ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट इफ दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। देखो, जो जीरोस लेफ्ट साइड पे हैं उनको काउंट नहीं करना, जो राइट साइड पे है वो राइट है तो उनको काउंट करना है। बोलते ना वुमेन आर ऑलवेज राइट, तो राइट वाले काउंट करना है, लेफ्ट वाले काउंट नहीं करना, समझ गए? तो लेफ्ट नहीं करना है, राइट काउंट करना है। तो यार राइट वाले काउंट करना है, ऐसे याद रखो कि बोलते ना कि लड़कियां हमेशा सही होती हैं, भाई विमेन आर ऑलवेज करेक्ट, ऐसे बोलते हैं यूजुअली, है ना। तो राइट का मतलब क्या? सही है, करेक्ट है। तो राइट, सही, करेक्ट, तो राइट वाले जीरोस काउंट करना है। क्या करना है? राइट वाले जीरोस आपको काउंट करना है। तो यार अगर जीरोस एंड में आ रहे हैं तो आपको काउंट करना है, ठीक है, समझ गए? टर्मिनल जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ देयर इज नो डेसिमल पॉइंट। जो टर्मिनल जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो। यहाँ देखो 0.400, अब ये जो डेसिमल लगा हुआ है इसके इधर जीरो है, लेफ्ट साइड पे है, लेफ्ट साइड वाला काउंट नहीं करना, ठीक है। हमको राइट साइड वाला काउंट करना है, तो हम क्या काउंट करेंगे? 1 2 3, कितने हैं यहाँ पे? देखो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। कितने हो गए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, समझ गए? और लिखते हैं, अगर मैं बोलूँ 0.260, ठीक है। तो इसमें देखो हमारे पास लेफ्ट साइड में है जीरो, तो इसको काउंट नहीं करना, राइट साइड में है तो काउंट करेंगे 1 2 3, कितने हो जाएंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। इन नंबर्स रिटर्न इज साइंटिफिक नोटेशन, रिटर्न इन साइंटिफिक नोटेशन, रिटर्न इन साइंटिफिक नोटेशन ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नंबर साइंटिफिक नोटेशन में लिखे गए हैं वो सब क्या है? सिग्निफिकेंट है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, ये पावर में है, 2.035 into 10 की पावर 2 हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कैसे? 1 2 3 4, तो ये सारे क्या हैं? ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ऐसे ही इसमें देखो 1 2 3, तो जो नंबर लिखा है उसको काउंट करना है, जो नंबर लिखा है उसको काउंट करना है। पावर से मतलब नहीं है अपन को, जो पावर है वो जो भी लिखा हुआ है उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पे देखो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। कितने हो गए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। इज इट क्लियर? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। डन। इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक बार फटाफट से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिया आपने इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये दोनों रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और बेटा आपकी जो बुक है ना, आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें ऑलरेडी दिए हुए हैं ये सारे, तो आप टेंशन मतलब आपको बुक में भी मिल जाएंगे, बस आपको इसके एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। आपको इसके एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करने हैं। और अगर आपको ये समझ में आया है तो जल्दी से करेंगे वीडियो को लाइक और कॉमेंट डाउन करेंगे एकदम बहुत बढ़िया तरीके से कि मैम सारे कॉन्सेप्ट्स हुए हैं क्रिस्टल क्लियर। साथ ही अगर मैं बात करूं MHT CET की तत्व बुक की, तो फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी बुक्स आ चुकी हैं और इसको परचेस करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां जाके आप इसको परचेस कर सकते हो। इसकी प्राइस है ₹1800। साथ ही नीव बैच और शौर्य बैच आपको पता है ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। शौर्य बैच तो यार जिसमें हम CET की प्रिपरेशन करवा रहे हैं आपकी, और नीव बैच, ये दोनों आपको इतने प्राइस में मिल जाएंगे, तो देर किस बात की, फटाफट से जाओ और इसमें जाके एनरोल कर लो। साथ ही मौर्य बैच मिल रहा है फॉर इतने प्राइस में, प्राइम बैच इतने प्राइस में, जो आपका मौर्य बैच का इन्फिनिटी वर्जन है वो आपको इसमें मिल रहा है, और इन्फिनिटी प्लस जो है वो इतने प्राइस में मिल जाएगा। एक IVSCT का स्कॉलरशिप टेस्ट है, इंस्टेंट वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। इस टेस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहां जाके आप इस टेस्ट को दोगे और अगर आप इसमें पास हो जाते हो तो आपको 90% तक की स्कॉलरशिप मिलेगी। साथ ही ये है वेदांतु के बहुत शानदार रिजल्ट्स, ओवर 800+ स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड नीट UG 2026। साथ ही टॉप मोस्ट रैंक था AIR 10। और इसी के साथ ये देखो बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स ऑफ JEE एडवांस 2026। साथ ही JEE मेंस 2026 के रिजल्ट है, ओवर 2200+ स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड JEE एडवांस पेपर ऑफ 2026।
साथ ही ये है क्लास 10th CBSE के रिजल्ट जो कि बहुत शानदार हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, 95% और 90% अबव स्कोर किया है बच्चों ने। क्लास 12th में भी 90% अबव स्कोर किया है। गोल्ड मेडलिस्ट गोल्ड मेडलिस्ट AR18 इन JEE एडवांस 2026, कितना मस्त रिजल्ट है। और साथ ही इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट UG एडमिशन टेस्ट 2026 में कितनी शानदार रैंक लेके आए हमारे बच्चे। तो ये है वेदांतु के बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स। साथ ही अगर मैं वेदांतु के ऑफलाइन सेंटर्स की बात करूँ तो पुणे में मिल जाएगा आपको PC MC स्वारगेट औंध और सीगढ़ में, और महाराष्ट्र में अमरावती, बुलढाना, नागपुर, अहमदनगर और जलगांव में मिल जाएगा आपको, जहाँ जाके आप 90% तक की स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है और सारे कॉन्सेप्ट्स हुए हैं क्रिस्टल क्लियर, तो जल्दी से करेंगे वीडियो को लाइक और कमेंट डाउन करेंगे। मिलेंगे हम नेक्स्ट किसी वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।